इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि रेवा रक्षिता ने कैसे पहली बार अपनी छाती पर हाथी को रुकवाया था। तो रेवा रक्षिता की ख्याति पूरे बंगाल में फैल चुकी थी। रेवा रक्षिता को बॉम्बे तक के सर्कस के अधिकारी लोग जानते थे। रेवा रक्षिता ने कई बार बॉम्बे में जाकर भी अपने बल प्रदर्शन को दिखाया था। रेवा रक्षिता पहली बार छाती पर हाथी को चढ़वाने के लिए तैयार हुई। बीसी घोष को पता था कि रेवा रक्षिता इस बल प्रदर्शन को बड़ी ही सफलतापूर्वक कर लेंगी, लेकिन किसी भी चीज को करने से पहले उसकी ट्रेनिंग की जाती है। तो ट्रेनिंग के लिए रेवा रक्षिता को भी तैयार किया गया। जिस समय रेवा रक्षिता को बल प्रदर्शन के लिए अपनी छाती पर हाथी को चढ़वाना था, उससे पहले रेवा रक्षिता ने एक छोटे हाथी को अपनी छाती पर चढ़वाया था। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बीसी घोष उनके ट्रेनर हैं। तो फिर बीसी घोष और शंभू मलिक इन सभी ने मिलकर यह विचार बनाया कि पहले हम एक छोटे हाथी को, यानी कि एक हाथी के बच्चे को रेवा रक्षिता की छाती पर चढ़वाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव रहता है। तो प्रारंभ में रेवा रक्षिता की छाती पर एक हाथी के बच्चे को चढ़ाने के लिए उपक्रम किया गया। रेवा रक्षिता की छाती के ऊपर एक बहुत ही मजबूत तख्ते को रखा गया। जिस हाथी के बच्चे को रेवा रक्षिता की छाती पर चढ़ाया गया था, उस हाथी का वजन 50 से 60 मन बताया गया है। दोस्तों, 50 से 60 मन का अगर हिसाब लगाया जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि उस हाथी का वजन 2000 किलो से लेकर 2400 किलो के आसपास रहा होगा। तो जब उस हाथी को रेवा रक्षिता की छाती पर चढ़ाया गया तो बड़ी ही सहजता पूर्वक रेवा रक्षिता ने उसके भार को सहन किया। प्रदर्शन के बाद बीसी घोष और अन्य व्यक्ति भी पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि अब रेवा रक्षिता की छाती पर एक विशालकाय यानी कि पूर्णतः विकसित हाथी को चढ़वाया जा सकता है। हाथी को छाती पर चढ़वाने के लिए एक विशेष स्टेज तैयार किया गया था और लोगों की अपार भीड़ रेवा रक्षिता के इस बल प्रदर्शन को देखने के लिए आई हुई थी। रेवा रक्षिता जमीन पर बड़ी ही सावधानी पूर्वक लेट गईं और उनकी छाती पर एक बड़ा ही मजबूत और भारी तख्ता रखा गया और तख्ते को भी इस प्रकार से रखा गया ताकि हाथी का जो भार है वह रेवा रक्षिता के अंगों पर ठीक प्रकार से प्रभाव डाले और एक विशालकाय हाथी को रेवा रक्षिता की छाती पर चढ़ाया गया। रेवा रक्षिता ने बड़ी ही सफलतापूर्वक उस विशालकाय हाथी के भार को सहन कर लिया और फिर कुछ समय के बाद हाथी को रेवा रक्षिता की छाती से हटाया गया। ऐसा करने के बाद जब रेवा रक्षिता की छाती पर से पुल को हटाने के बाद जब रेवा रक्षिता स्टेज पर खड़ी होती थी तो व्यक्ति उनके शक्तिशाली शरीर को देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते थे। कई व्यक्ति तो अपनी आंखें बंद कर लेते थे। वास्तव में बात यह थी कि वह सर्कस का दौर था और सभी व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए सर्कस में जाया करते थे। लोगों के सामने रेवा रक्षिता का इस प्रकार से हाथी को अपनी छाती पर चढ़ाने का बल प्रदर्शन वास्तव में एक अलौकिक कथा लगती है। इसीलिए अनेक व्यक्ति विशालकाय शरीर को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। सर्कस में जब रेवा रक्षिता इस प्रकार के बल प्रदर्शन करती थी तो फिर वह 200 से 250 रुपए कमा लेती थी। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय 1 रुपए आज के समय के 400 रुपए के बराबर थे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि रेवा रक्षिता कितना अधिक धन अर्जित करती थी। रेवा रक्षिता अपने बल प्रदर्शन के माध्यम से ही अपनी आजीविका को चलाती थी। बंगाल में जब दुर्गा पूजा होती थी तो वहां पर भी रेवा रक्षिता अपनी शक्ति का परिचय देती थी और अनेक व्यक्तियों के सामने इस प्रकार के बल प्रदर्शन को करती थी। रेवा रक्षिता एक बहुत अच्छी शार्प शूटर भी थी। रेवा रक्षिता ने अनेक प्रकार की उपलब्धियां भी प्राप्त करी थी। 1950 में उन्हें मिस बंगाल का टाइटल मिला था और भारत सरकार के द्वारा उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। रेवा रक्षिता के इस जीवन चरित्र को मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके सामने प्रकट किया है। मुख्य बात यही निकल कर आती है कि रेवा रक्षिता ने भी मसल कंट्रोल एक्सरसाइज के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा ही ऐसी शक्ति हासिल करी थी कि वह हाथी को भी अपनी छाती पर चढ़ा सकती थी। 2010 में रेवा रक्षिता का निधन हुआ है। आने वाली वीडियो में मैं बीसी घोष के एक और शिष्य मोनतोष रॉय के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद यह सीरीज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम राममूर्ति सीरीज का शुभ प्रारंभ करेंगे। मिलते हैं इस सीरीज की अंतिम वीडियो में।